और अब ये तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति का काफिला, राष्ट्रपति अंगरक्षक सुरक्षा देते हुए राष्ट्रपति को कर्तव्य पथ पर आगे मंच की ओर लेकर आते हुए। और यहां अंगरक्षकों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये घुड़सवार अंगरक्षक जिन घोड़ों पर सवार हैं, जरा उनके नाम भी जानने बेहद जरूरी आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर ग्लोरियस भी है, यहां पर सुल्तान भी है, और यहां पर आपको वरदान भी दिखाई देगा, यहां पर एस भी है, यहां पर एलेक्जेंडर भी है। ये वो तमाम इन घोड़ों के नाम हैं। और यहीं 26 जनवरी कुछ साल पहले आपने देखा था किस तरीके से विराट जो घोड़ा था राष्ट्रपति अंगरक्षक दल का, उसको भावुक विदाई का जब पल आया था, तो कैसे खास तौर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर थी वो बहुत वायरल हुई थी। वो तस्वीर भी मुझे ख्याल आ रहा है इस वक्त। ये तस्वीर आपके सामने है, राष्ट्रपति पहुंच गए हैं और उनके साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो इस बार के मुख्य अतिथि। और यहां पर अब राष्ट्रपति जब उतरेंगी तो एक बार फिर जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो उनको सलामी देंगे पहले। जी जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से सलामी देंगे। और वो यह ट्रेनिंग और इसका जो प्रशिक्षण होता है ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का, वो तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं खुद भी घुड़सवारी करता हूं और एनडीए में भी किया है और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ भी किया है। तो इनका जो प्रशिक्षण होता है, किस तरह से ये कदम पे कदम मिला जुला के और पूरी तरह इस मार्च पास्ट में जो आगे आते हैं और राष्ट्रपति की अगवानी करते हैं। ये तस्वीर तो देखिए किस तरीके से बाकायदा गले लगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति पहुंचे उनका वहां पर अभिवादन। यही इसीलिए हम कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता हैं। हाँ, क्योंकि ये पर्सनल टच केमिस्ट्री सब जगह है, सभी विश्व के नेताओं के साथ और अपने टीम के साथ भी किस तरह मिलते हैं और अपने देशवासियों किस तरह में, आई थिंक यह देखने लायक है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। बिल्कुल, जिस प्रकार ये आपने दिखाया है, ये जो दृश्य दिख रहे हैं, देखिए सबसे पहली तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। ये बहुत गर्व की चीज़ है पूरे भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए। दूसरा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को जो रिस्पेक्ट और आदर मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और तीसरा, ये जो इसमें क्राउड में ना ये फॉरेन डिफेंस अटैचेस एम्बेसडर्स भी बैठे होते हैं जी, उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे एक ब्रांच में था, इनके साथ डील करता था, और वो आखिरी में जब ये हो जाती परेड, एक शब्द निकालते थे, हम बोल सकते हैं कि भारत विश्व की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेस है। एक कितना बड़ा कमेंट मिलता है। तो ये भारत को आज ये भी एक मौका है पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि हमारी ताकत, चाहे मिलिट्री हो चाहे आम जनता की ताकत हो, वो आज पूरे दिखेगी। और मेरे ख्याल ये बहुत ही फख्र की बात है तमाम भारतवासी के लिए। श्रीवास्तव सर, मुझे तो सिर्फ इस दृश्य को देख के एक चीज़ लगती है कि अमेरिका जैसा इतना पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री आज तक कमांडर इन चीफ देख रहा है कि वुमेन कमांडर इन चीफ बन जाए, और हमने तो दो बार दिखा दिया। शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस एंड अ वुमन इन दैट। तो ये कितने गर्व की बात है। और ऊपर से जो वर्ग जिसको बैठाया गया है, उनके यहाँ अभी भी जब उस आदिवासी समुदाय से आती हैं, बिल्कुल तो उससे ये अपने सारी आप में चीजें जब आप सशक्तिकरण का जो संदेश इन सारी चीजों को जब एक साथ आप सोचते हैं, तब आपको राष्ट्र पर गर्व होता है। तब आप सोचते हैं कि हाँ, काश भगवान ने आपको सही जगह भेजा। तब आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये गणतंत्र का गौरव है। वो 1950 में जो संविधान लागू हुआ और वो जो संविधान की भावना थी कि स्वतंत्रता के साथ समानता और सबको वो अधिकार का एक मान दिया जाए, उसी की बदौलत तो आज ये 75 साल गणतंत्र का जश्न जो हम मना रहे हैं और सलामी दी जा रही है। और इसी के साथ
The commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the President's bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past. तो तिरंगा फहरा दिया गया है, सलामी दे दी गई है, 21 तोपों की सलामी दी गई है, आपने सुना, और सब कुछ समन्वय के साथ हुआ है। 105 mm लाइट फील्ड गन का उपयोग किया गया यहाँ पर, और उन्हीं से 21 तोपों की सलामी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।